कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यागत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भद्रीरा भवते नैष्ठके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामय्या ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथा श्रृंखलाओं में चित्रकेतु महाराज कथा सप्ताह के तीसरे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से, प्रभुपाद जी से प्यार करे वो सत्संग से कैसे करेगा। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परम अनुकंपा एवं हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आदि हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का। यह सत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय
उनके उनके परिकर से इनके बाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जिनकी कृपा से हमें दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त हुई है उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभाव भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे गड़बड़ निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम यह वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह अमल पुराण है। यह साक्षात भगवान ही है। ये भगवान का वाग्मय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप। ये भगवान से अभिन्न है। यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की उन प्रभु वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनुशन व्रत परायण राजऋषि कुरुश्रेष्ठ विष्णु रथ परीक्षित महाराज जी को इन कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। और कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से राजा चित्रकेतु अपने व्यता को अंगिरा ऋषि के सामने प्रकट करते हैं। अंगिरा ऋषि का आगमन होता है और अंगिरा ऋषि का व्यता उचित स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद अंगिरा ऋषि एक एक करके राजा से उनके दुख का कारण पूछ रहे हैं और उनसे अपने जीवन की जो व्यथा है उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अंगिरा ऋषि यह प्रश्न पूछते, राजा क्या आपके साथ प्रकृति जो है, मंत्री तंत्री प्रजा, ये सब आपके अधीन है? आपके परिवार, आपकी पत्नी, आपके संतान, आपके मंत्री, ये सब आपके अधीन है? आपके प्रजा जो आपको कर देते हैं वो सब आपके अधीन है? और ये सब कहते हैं कि राजा क्या आपका मन आपके अधीन है? जिसका मन वश में होता है, जिसका मन वश में होता है वही और सबको अपने वश में कर सकता है। तो इतना कहने के बाद आगे आज की कथा अग्रसर होते हैं। आत्मानां प्रियते नात्मा परतस्मत एव वा लक्ष्ये लब्धा कामान्तो चिन्ताया सदा मुखम्। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। शशि गोपिका की जय। हे राजा, आप का मन में
संतुष्टि क्यों नहीं है? क्या परत औरों के द्वारा आप दुखी हो चुके हो या स्वतः स्वयं के द्वारा आप दुखी हो? परत स्वतः एव वा लक्ष्य अलब्ध्वा कामाम्। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो जो चाहिए वो लक्ष्य आपने प्राप्त नहीं किया, इसलिए आपके मुखमंडल में चिंता दिख रहा है। कहते हैं कि चेहरा जो है मन का दर्पण होता है, तो उनका चिंता उनके मुख में दिखाई पड़ रहा है। और अंगिरा ऋषि जानते हुए भी एक एक करके अलग अलग कहते हैं कि आपका दुख का कारण परत और लोग हैं कि कभी कभी होते हैं दुश्मन तो हमें दुखी करने के लिए बैठे ही हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वो लोग कष्ट देने के लिए तैयार होते हैं। राजा जैसा जो उपाधि है इतना श्रेष्ठ होता है, अनेक लोग उस उपाधि पाने के लिए अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। तो और लोग आपको दुख दे रहे हैं, ये कारण है या स्वतः आपका ही शरीर और आपका ही मन क्या आपको कष्ट दे रहा है, या आपने कोई लक्ष्य रखा है और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है? बताइए, आपके मुख में इतना कष्ट दुख दिखाई पड़ रहा है। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रास्तयावन्नतो अभयः प्रजानां ततो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि के इन प्रश्नों को सुनकर, इन जिज्ञासाओं को सुनकर, उनके इन बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि से कहते हैं कि आप महान हो, श्रेष्ठ हो, आप हम सबका मन की बातें जरूर जानते हो। वो राजा चित्रकेतु जो कि प्रजा के कामना रखते थे, एक पुत्र का कामना रखते थे, एक संतान की कामना रखते थे, बहुत ही विनम्र होकर चुप कर कहने लगा, श्री नहीं है, अभी तक वो भक्त नहीं बना। जब वृतासुर का वर्णन आएगा तो श्री वृतासुर, अभी तक ये भक्त नहीं बना, इसलिए चित्रकेतु वाचा, तो चित्रकेतु वाचा तो कहेंगे भगवान की नाम विदिता तपो ज्ञान समाधि योगिनां त्वस्त पापानां बहिरन्तसरीषु। ये छठे स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 में चित्रकेतु लिखे, भगवान की आप बहुत ही महान शक्तिशाली संत हो। क्यों महान है, भगवान क्यों कह रहे हैं? इसलिए
कि उनके पास सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान इस दृष्टि से कि आप इतने शक्तिशाली हो कि आप हम सब के मन में क्या चल रहा है वो जरूर जानते हो। ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हो? भगवान की नाम विदिता आप सब तपो ज्ञान समाधि। ये बल आपको कहाँ से मिला? आपके तपस्या और आपके ज्ञान और समाधि के बल से आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को जान सकते हो। और इस प्रकार से आप अपने तप के कारण, ज्ञान के कारण आपने सारे पाप को नष्ट कर दिया। आप इतने पवित्र हो कि आपके दर्शन मात्र से हम सब भी पवित्र हो जाते हैं। और आप इतने पवित्र हो कि हम सबका मन में अंदर और बाहर क्या चल रहा है और तुरंत जान लेते हैं। फिर भी आपने आदेश दिया है, आपका आज्ञा में अपने सर पे धारण करता हूँ और मैं जरूर बताऊंगा मेरे दुख का कारण क्या है। तदापि पृच्छतो भूयाम् रामनात्मनि चिन्तिता भवतो विदुषाश्चापि चोदितास्त्व अनुज्ञया। आपका आज्ञा है, आपका अनुज्ञा है, इसलिए मैं विनम्र पूर्वक आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप ये जानना चाहते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है? इसके जवाब पर, इसके उत्तर पर मैं मेरे जीवन का जो व्यथा है मैं सुनाऊंगा। संसार में दुख के अनेक कारण हैं। कल हमने बताया दुख के अनेक कारण हैं। माया अलग अलग प्रकार से हमें दुखी कर सकता है। किसी को तन दुखी करता है, किसी को मन दुखी करता है, किसी को धन रहित दुखी करता है। थोड़े थोड़े सब है उदास सुखी काम करते। जब अर्जुन आते हैं द्वारिका से, युधिष्ठिर महाराज 10 कारण बताते हैं क्या दुख का। क्या द्वारिका में आपका स्वागत ठीक से नहीं हुआ? क्या द्वारिका वासी आपको अनादर किए? क्या आप के पास बल था फिर भी आप जो है अच्छे लोगों का रक्षा नहीं कर पाए? अनेक कारण बताते हैं। ये सब दुख का कारण बताते हैं। फिर लास्ट में बताते हैं क्या आप इसलिए दुखी हो क्योंकि हमारे प्रिय भाई मित्र परम पुरुषोत्तम भगवान आप इस धरातल पर नहीं रहे, तो एकदम फूट फूट कर हो जाते हैं। वास्तव में असली कारण दुख का यह है कि हम भगवान से दूर हैं। और भगवान से जब हम दूर होते हैं तो माया अनेक दुख का कारण बता देता है। इसलिए कहते हैं जे कृष्णदास तय विश्वास कर ले तो और दुख नहीं हो। पर ये चित्रकेतु जो है अब भक्त नहीं है, भक्त बनेगा। इसीलिए तो अंगिरा ऋषि आए। अब वो कहेंगे, बहुत सुंदर बात करेंगे, मतलब अपने दुख की अपना कथा नहीं व्यथा सुनाएंगे। लोकपालेरपि प्रार्थायाः
साम्राज्य ऐश्वर्य संपदा नानन्दयान्ति अप्रजं मां सूतकृतकामाविवापरे। जिस प्रकार से एक व्यक्ति भूख और प्यास से तरसता है और उस व्यक्ति को आप चंदन का लेप लगाओ, पुष्प का हार पहनाओ, उससे उसका तड़प नहीं जाएगा। उसे क्या चाहिए? उसे जल चाहिए, थोड़ा सा आहार चाहिए। शूत तृप्त कामान इवापरे। इसी प्रकार से मेरे पास बहुत कुछ है जो देवताओं को के लिए भी दुर्लभ है। इतना बड़ा साम्राज्य है जो इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं। इतना बड़ा वैभव है, ऐश्वर्य है, पर इस सब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्यास, मेरा भूख इस बात का है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। 1 करोड़ पत्नी है, पर उनमें से एक भी मुझे पुत्र देने में सक्षम नहीं हूं। मुझे एक पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। साधु से क्या मांगना चाहिए? साधु से क्या मांगना चाहिए? कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। पर साधु जाते हैं, संसार के लोगों से मिलते हैं, उनके व्यथा सुनते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, इसका उपाय है, कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। उनको पुत्र क्यों चाहिए? क्योंकि पुत्र से उनको सुख मिलेगा, ऐसा उनका आभास है, उनको लग रहा है। आखिर में उनको चाहिए खुशियाँ, पर वो खुशियाँ भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। तो कह रहा है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए। लोग भक्तों के पास आते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, महाराज जी, बोलो जी, तो बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है, माता पिता बीमार है, अलग अलग बातें करते। पर साधु ये सब सुनते हैं, फिर बोलते ठीक है, आप भगवान का भजन करो, तुलसी का सेवा करो, और सुबह जल्दी उठो और मंदिर आओ। और सच में ये सब करने से उनके कर्म जो है कट जाते हैं। कर्मानि देवाति कीर्तन भक्ति भाजप, और उनका दुख दूर हो जाता है। यहाँ पर ये चित्रकेतु केवल चित्रकेतु नहीं, संसार के लोगों को दर्शाता है। संसार के लोगों के पास बहुत कुछ है, पर एक चीज है उनको सताती है, ये नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। इसीलिए कह रहे हैं आगे, तथा पाहि महाभाग पूर्वे सहागतं तमः यथा तरिमातुष्पारं प्रजायात विविधेहिना। पाही पाही, आप मुझे बचाओ, मेरा रक्षा करो, ए महाभाग, ए महान संत, आप महाभाग हो, आप महाभाग्यशाली हो, मेरा भी भाग्य बना दो। आप सक्षम हो, जो मेरे पास नहीं है वो देने में आप सक्षम हो, आप मुझे बचाओ, मेरे पूर्वजों को बचाओ। पूर्वे सहागतं तमः, मेरे पूर्वज
उन्हें भी बचाओ, क्योंकि जब तक संतान नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो पिंड कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा। इसलिए पुत्र दीजिए ताकि वो जो है श्राद्ध करेगा, पिंड करेगा और मेरा और मेरे पूर्वजों का जो है हित करेगा, वे नरक में जाने से हमें बचाएगा। ये है पुत्र का काम। इसीलिए अर्जुन भी कहते हैं ये युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, अगर युद्ध लड़ेंगे तो जितने भी है पुरुष वो मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां क्लेशित हो जाएंगे, फिर संतान जो उत्पन्न होंगे वे जो है एक प्रकार से अभद्र होंगे। वो लोग जो है विधि विधान का पालन नहीं करेंगे और पूरा कुल बर्बाद हो जाएगा। श्राद्ध इत्यादि बहुत मायने रखता है। जगन्नाथ जी हर साल अपने माता पिता और बलराम जी इंद्रदुम्न और गुंडीचा का श्राद्ध करते हैं। इंद्रदुम्न महाराज जब जगन्नाथ जी का पहली बार दर्शन किया तो देखा कि जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी हैं, पर उनको लगा कि ये अधूरा है। पर बाद में कथा तो लंबी है, पर ब्रह्मा जी आकर अभिषेक इत्यादि करते हैं। इंद्रदुम्न महाराज से बहुत प्रसन्न होकर भगवान वरदान मांगते हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज 3 बातें मांगते हैं। कहते हैं कि पहला वरदान मुझे ये देना। इंद्रदुम्न महाराज बहुत जवान थे और अभी उनका विवाह हुआ है गुंडीचा के साथ। गुंडीचा महारानी है, तो गुंडीचा से कहा, भगवान से कहा, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई संतान नहीं होना चाहिए। जैसे कहा कि संतान नहीं होना चाहिए, गुंडीचा जो है बहुत रोने लगे। पर इंद्रदुम्न महाराज के भाव क्या था? वो भाव ये था कि अगर मेरा संतान होगा तो कहेंगे कि जगन्नाथ जी हमारे परिवार के हैं या हमारे हैं, और इस प्रकार से जो है भविष्य में जाके ये जगन्नाथ जी का सेवा जो है पूरे जगत को देने से वो मना करेंगे। इसीलिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। पर गुंडीचा माँ है, स्त्री है, और हर स्त्री जो है माँ होना चाहती है, तो रोने लगे। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो। जगन्नाथ जी ने कहा चिंता मत करो माँ देवी, हम आपके पुत्र हैं। जगन्नाथ और बलराम दोनों उनके पुत्र हो गए। और सच में जब इंद्रदुम्न महाराज और गुंडीचा का तिरभाव हो गया, हर साल आज भी जगन्नाथपुरी में उनके जो तिथि आता है उसमें जगन्नाथ जी और बलराम आज भी जो श्राद्ध करते हैं। संसार के माता पिता अपने पुत्र प्राप्त करके उनके द्वारा उनके मृत्यु के बाद श्राद्ध उनके पुत्र करते भी होंगे तो 50 साल या 60 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा। पर इंद्रदुम्न महाराज धन्य है, गुंडीचा माता धन्य है, हजारों सालों से वो श्राद्ध के दिन जगन्नाथ जी आते हैं, बलराम जी आते हैं, कहते हैं ये जगन्नाथ जी और ये श्राद्ध पिंड बहुत जो है आवश्यक है। और ये नहीं होता है तो पूर्वज जो है कष्ट का अनुभव करते हैं, और वो पूर्वज जब कष्ट का अनुभव करते हैं तो हम इस पृथ्वी में कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। इसका एक ही उपाय है कि हम धर्म के अनुगत होकर श्राद्ध इत्यादि अच्छी तरह से इस विधि का पालन करें, या भगवान
कृष्ण का बहुत ही तीव्र और बहुत ही ईमानदारी से भगवान का भक्ति करे। अगर ऐसे करे तो भी हमारे पूर्वज संतुष्ट होंगे। ये भक्ति में इतना शक्ति है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बनने की बात तो दूर, भक्ति का इतना महिमा है कि कोई सोचता है कि ये हरे कृष्ण वाले इतने अच्छा कीर्तन प्रवचन कर रहे हैं और इतने खुश लग रहे हैं, मैं भी एक दिन दीक्षा लूंगा और भक्त बनूंगा। इतना मात्र संकल्प करने से उनके जो पूर्वज चाहे कहीं पे भी हो, वे मृदंग करताल लेकर डुबडुबी लेकर जो है नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। और उनके अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग बोलते क्यों नाच रहे हो, बोले कि मेरे जिस कुल में वंश में एक ऐसा पुत्र आया है, वो कह रहा है कि एक दिन वो भक्त बनेगा। और इतना ही नहीं, यमराज जो है तुरंत चित्रगुप्त को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसके जितना भी फाइल है, वो फाइल रजिस्टर जो भी है लेके आओ और उसको जला के फेंक दो। बोले कि नहीं, इतने सालों से मैंने ये रजिस्टर मेंटेन करके इतना पाप किया है, इतना मेहनत करके अलग अलग प्रकार से मैंने चुप के इसका फोटो लिया है, चित्र गुप्त रूप से चित्र निकाला है, इसीलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। तो बोला ये सब काम किया है मेहनत से। बोला नहीं फेंक दो। तो बोल रहा है कि इसको मैं भक्त बनना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी जो है तुरंत क्या करता है, व्यासासन तैयार करता है, एक सुंदर सा व्यासासन तैयार करता है और इस व्यासासन तैयार करके आरती का थाली तैयार करता है। ब्रह्मा जी जैसे ही आरती का थाली तैयार करता है और इस पृथ्वी में कम से कम 40 साल बीत जाता है, और उस 40 साल जब बीत जाता है, वो व्यक्ति जो संकल्प किया था वो पूरा भक्त बन के उसका तिरवा हो जाता है और हो जाता है। जिस वक्त ब्रह्मा जी आरती का प्लेट थाली तैयार करते हैं, उस वक्त वो बोलते हैं कि मैं एक दिन भक्त बनूंगा। और उसके ठीक 4 साल बाद वो मंदिर में आता है, मैं जप कर सकता हूँ क्या? तो भक्त लोग बोलते हैं हाँ जपा करो। तो जपा करता है, हर संडे आके एक बार जप करता है। ऐसे 2 साल चला जाता है, 6 साल हो गया। फिर बोलते क्या मैं रोज जपा कर सकता हूँ? बोला जपा करो ना। ये एकादशी क्या होता है? तो बोलते अरे हाँ एकादशी स्पेशल दिन होता है, विष्णु का दिन। क्या करना होता है? उपास। ओहो उपास, ठीक है कुछ खा सकते हैं? हाँ हमारे गोविंदा में कुछ खा सकते हैं। तो फिर बोलते ठीक है, तो एक दिन मैं उपवास करूँगा। फिर उसके बाद उनको और थोड़ा प्रेरणा मिलता है, फिर बोलते हैं मैं रोज जप करूँगा। फिर 4 माला जप करते हैं 6 साल के बाद। फिर उसके बाद 8 साल के बाद वो बोलते मैं 16 माला करूँगा। फिर बोलते हैं 16 माला के बाद करते करते 10 साल हो जाते हैं। फिर बोलते हैं दीक्षा लेना है। तो भक्त बोलते हैं अरे चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा। ओह चाय कॉफी तो छूटेगा नहीं 10 साल के बाद। और यहाँ ब्रह्मा जी का थाली तैयार होता है और फिर बोलते ठीक है मैं छोड़ूंगा। और 12 साल के बाद वो चाय कॉफी छोड़ देता है और उनका दीक्षा होता है। और जैसे दीक्षा होता है नाम बदल जाता है। फिर वो सुबह जल्दी उठकर जपा करता है और ऐसे करते 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 और 20 साल बीत जाता है। उनके बच्चे भी भक्त बन जाते हैं और एक दिन तिरुभाव होने का समय आ जाता है। मंदिर के भक्त उनके सामने कीर्तन करते रहते हैं और नाम सुनते सुनते जब शरीर छोड़ता है तब ब्रह्मा जी उनको रोकते हैं, अरे वैकुंठ में जाने से पहले थोड़ा व्यासासन में बैठो, आरती में थोड़ा उतारता। और वो ब्रह्मा जी जब आरती उतारते हैं, ब्रह्मा जी जब आरती उतारते हैं तो बीच बीच में बोलते हैं, बोलना कि ब्रह्मांड का एक दाढ़ी वाला 4 मुख सफ़ेद दाढ़ी वाला ब्रह्मा जी हैं, वो भी भक्त अच्छा है, उसे भी थोड़ा सा सिफारिश करके बोले कि मेरा खातिरदारी किया, भक्तों का खूब अच्छा सेवा किया, पाठ प्रक्षालन किया, मेरा भी नंबर लगा था। यानी कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरा भी नंबर लगा था। और जैसे ही वो आत्मा जो है 40 साल के बाद वो आत्मा जब यानी कि 2000
22 में 21 में अगर आया तो 2040 में 2060 में वो जब भगवत धाम जाएगा तो ब्रह्मा जी जो है उसका आरती उतारेगा। आरती चमार शंख इत्यादि करने के बाद चंदन और पुष्पहार सब देने के बाद जब वो आत्मा और आगे जाएगा, ब्रह्मा और ब्रह्मा लोक के जितने भी सदस्य हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही उसका फ्लाइट एकदम दूर चला जाता है, लास्ट दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तो याद रखना, 4 सर वाले सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा सा सिफारिश करें। ये है पावर भक्ति का, और खास करके इस कलयुग में। तो ये भक्ति का इतना शक्ति है कि हमारे जो पूर्वज है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक तरीका है, या तो ऐसा एक संतान उत्पन्न करो तो पिंड पे पिंड करते जाए, और कलयुग में ऐसा संतान उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरोजिनी ठाकुर मना करते हैं, बोलते हैं कि मैं गृहस्थ होने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि मैं एक नहीं 1000 पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हूं, और शर्त यह है कि ये सारे पुत्र अव्वल नंबर का 1 नंबर का महाभागवत हो जाए। ये गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि कलयुग इतना दूषित युग है। तो पर खुद अगर अच्छा भक्ति करें, हम अपने भक्ति से हमारे पूर्वजों का भला कर सकते हैं। पर चित्रकेतु का इस बात का आभास नहीं है ना, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र चाहिए, और कहते हैं कि मुझे बचाइए। यथा तरामे दुष्पूरम प्रजाया तद्विधेना, इस प्रकार से वो मेरा पुत्र जो है मुझे भी तारेगा, मेरे पूर्वजों को भी तारेगा। चित्रकेतु को ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा है कि वो भक्त बने। चित्रकेतु को ये आइडिया अच्छा लगता है कि पुत्र मिले फिर उनका उद्धार हो जाए। चित्रकेतु अब उस स्थिति में नहीं है समझने के लिए कि उनका पूर्वज को उद्धार करना ही है, तो वो खुद जपमाला हाथ में ले और जप करे, हरे कृष्णा महामंत्र बोले, उनका पूर्वज का उद्धार है। पर चित्रकेतु उस स्थिति में नहीं है, उनके मन में यही बात चल रही है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र ही मेरा उद्धार करे। पर अंगिरा ऋषि के पास कुछ और योजना है, देखते हैं उनका क्या योजना। श्री सुखवाच इति आतिता स भगवान् कृपालु ब्राह्मण सुतः श्रावयित्वा चरुं त्वस्त्रम् त्वस्त्वाराम् अजयात् विभो। इस प्रकार से दीदी आर्तित दुखी होकर, हाँ, उन्होंने निवेदन किया। आर्तित बहुत ही दुखी होकर, किससे? अंगिरा ऋषि भगवान सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। भगवान यानी कि षड ऐश्वर्य पूर्ण से युक्त भगवान नहीं, पर उनके पास वो शक्ति है कि अनहोनी को होनी कर सकते हैं, इसीलिए भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। सक्षम है, वो कृपा कर रहे हैं, और वो ब्रह्मा का जो पुत्र है बड़ा कृपालु होकर, अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानसिक पुत्र है, नारद जी के भाई हैं, वो कृपा कर रहे हैं। और वो जो है एक सुंदर प्रकार का चारू, चारू का अर्थ होता है खीर बनाते हैं। दूध को अच्छी तरह से उबाल कर उस दूध को आधा कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, और उसमें थोड़ा सा चावल, किशमिश, बहुत कुछ डालते हैं। ये सब डालने से, केसर डालने से चारू बनता है, बहुत गाढ़ा होता है। वो जो है द्वष्टा नाम का जो एक
देवता है उनको अर्पण करते हैं, जो प्रजा देने में सक्षम है। और जो बचा हुआ जो चारू है उसको यज्ञ में एक यज्ञ करते हैं, छोटा सा यज्ञ करते हैं पुत्र उत्पन्न करने के लिए। और उस चारू को आगे जाके जो है किसको देते हैं उसका वर्णन आता है। ज्येष्ठा श्रेष्ठा चाया राज्ञा महिषीणां च भारत नाम्ना कृताव्युति तस्य यज्ञोच्चिष्टम् अदद्विजा। उनके 1 करोड़ पत्नी में से एक पत्नी को ये चारू देना है, जो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ यानी कि सबसे ज्येष्ठ यानी कि बड़ी है, श्रेष्ठ यानी कि गुणों में अच्छी है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ऐसे महिषी नाम, ऐसे पत्नी को देना है। नामना, और वो कौन है? कृताद्युतस्तस्य यज्ञ उच्चिष्टम आदात द्विज। राजा बोलता है कि ये चीर मैं नहीं दूंगा। राजा धर्म संकट में आ गया, और राजा तो राजा है, थोड़ा बहुत राजनीति जानता है। तो बोला राजा बोला कि 1 करोड़ महारानी है, यानी कि 99,999 रानी एक तरफ और एक रानी एक तरफ। और उन्होंने अगर एक को खीर खिलाया, बाकी 99 स्ट्राइक करेंगे। बहुत सावधान था। अगर उन्होंने कृताद्युति को खीर खिला दिया तो बाकी सब जो है बहुत दुखी हो जाएंगे। तो राजा बोलते हैं कि ये खीर मैं नहीं दूंगा, आप देना, यानी कि अंगिरा ऋषि को कहते हैं। फिर बाकी रानियों से वो कहते हैं देखो मैंने तो कोई पॉलिटिक्स नहीं किया, ये ऋषि जिसको देना है वो दे दिया। उन्होंने सोचा कि कीर्तद्युति जो है सबसे पहला रानी है तो उनको दे दिया, इसमें मैं दोषी नहीं। यानी कि वो बहुत सावधानी के साथ कर रहे हैं। और ये पूरा प्लान जो है अंगिरा ऋषि का है, और अंगिरा ऋषि सक्षम है 1000 के 1000 1 करोड़ रानियों को चारू देने में सक्षम है। पर उनका योजना क्या है कि ये जो चित्रकेतु है ये बहुत अच्छा राजा है, धार्मिक है, पर वो आध्यात्मिक नहीं है। ये बहुत अच्छा धर्म का नियम का पालन कर रहे हैं, पर भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसे मैं भक्ति में लगाना चाहता हूँ। इनके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, पर पुत्र देने में सक्षम अंगिरा ऋषि है, इसलिए भगवान करके संबोधित कर रहे हैं। पर उनको एक पुत्र होगा, और वो पुत्र कैसे होगा? चाहे तो 1 करोड़ पत्नी से 1 करोड़ पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, पर लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य ये है कि चित्रकेतु को भक्त बनाना। तो इसलिए एक चारू देते हैं 1 रानी को, और 1 रानी को चारू देने के बाद वो कहते हैं राजा से, अता निपाति राजन भविता एकः तव आत्मजा हर्ष शोक प्रदास्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतयायुः। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहकर वो तुरंत चले जाते हैं। कहते हैं राजा, इसके बाद ये सब होने के बाद कहते हैं राजा आपको एक पुत्र उत्पन्न होगा, आत्मजा, और वो पुत्र जो है आपका सुख का कारण होगा और आपका दुख का भी कारण होगा। हर्ष शोक
हर्ष का अर्थ होता है सुख का कारण, और शोक का कारण, शोक का तो दुख का कारण, हर्ष शोक। और इतना कहकर वो अंगिरा ऋषि जो है तुरंत उस स्थान से वो भ्रमण कर लेते हैं, निकल जाते हैं, आयु निकल जाते हैं। अंगिरा ऋषि ने अपना काम कर दिया। तो राजा सोचने लगा, पुत्र तो पुत्र है ना। जैसे बंगाली में एक कहावत है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कहते कि अंधा का एक अंधा अंकल, ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। एक अंधा मामा जो है, मामा नहीं रहने से अच्छा है, ऐसे करके। ठीक है, बेटा उत्पन्न होगा, बहुत नटखट होगा, थोड़ा सा मस्ती करेगा और गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करेगा, ये मेरा दुख का कारण होगा, कोई बात नहीं, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से चित्रकेतु जो था मोह से भरा हुआ था, पर बहुत सुख का अनुभव कर रहा था, अभी पुत्र होगा, पुत्र होगा। पर ये दुख का कारण, कितना बड़ा दुख का कारण होगा वो जानता नहीं है। बोला दुख का कारण क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत मस्ती करेगा, वेद जैसा दुष्ट होने में नहीं दूंगा, गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करेगा, फिर भी मैं उसको राजा बना दूंगा, कोई बात नहीं। ये दुख का कारण है, फिर भी पुत्र मिलेगा ना, बहुत अच्छी बात। पर भागवत के पंचम स्कंद में अंग महाराज का एक साक्षात्कार आता है। राजा अंग भागवत में वर्णन करते हैं, जब उनका पुत्र वेन बहुत ही दुष्ट निकल जाता है। वेन जो है ऐसा छोटा सा बालक है, पर खेल खेल में बच्चों का गर्दन मोड़ देता था, और हड्डी जब टूटने की आवाज आता था बहुत नाखुश होता था, इतना कंप्लेन आता था, राजा अंग बहुत ही दुखी हो गया था। और राजा अंग उसी वक्त रातों रात जो है वन चले जाते हैं। पर उनका एक साक्षात्कार है, वो कहते हैं कि वो माता पिता जिनका कोई संतान नहीं है, वो माता पिता जिनका कोई संतान नहीं, वास्तव में वो भगवान के बहुत उन्नत कोटि के भक्ति किया होगा, तब जाके संतान उत्पन्न करके संतान प्राप्त करने का जो दुख है, यानी कि संतान उत्पात मचाता है, उसका दुख उनको झेलना नहीं पड़ता। ये अंग महाराज का साक्षात्कार है। वो माता पिता जिसके संतान नहीं है, वास्तव में भगवान का खूब कृपा के पात्र है, क्योंकि वेन ऐसा दुष्ट पुत्र निकला था। चित्रकेतु तो सोच रहा है कि मैं वहां दुष्ट अपने पुत्र को होने नहीं दूंगा, और इस प्रकार से अब चित्रकेतु के महाराज के जीवन में खुशियां आने वाली है, उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पे भागवत में किया जा रहा है, सापीत प्रसानादेव चित्रकेतु आधारया गर्भं कीर्ति अग्निरेव आत्मजा। जिस प्रकार से ये चारों पाने से तुरंत कीर्ति द्युति माता जी का गर्भ जो है, ये खाने के बाद जब राजा चित्रकेतु से उन्होंने अपने अंग संग किया, उनसे मिला, तब चित्रकेतु के वीर्य जैसे उनके गर्भ में गया तो गर्भवती हो गई, और इस प्रकार से वे उनका गर्भ बढ़ने लगा। जिस प्रकार से पार्वती जो है स्कंद यानी कि कार्तिकेय को जन्म देती है। भागवत में
भागवत में नहीं, पुराणों में वर्णन आता है कि कार्तिकेय का स्कंद का जो है जन्म होता है, क्योंकि शिव जी जो है बहुत तपस्या में लग जाते हैं, इतने तपस्या में लग जाते हैं और यहाँ पे देवता असुरों के द्वारा युद्ध में लग जाते हैं। ये इस युद्ध में असुर बुरी तरह से मारे जाते हैं और उनको चाहिए था एक ऐसा एक देवता जो कि इन असुरों को मार सके, और उनको पता लगता है कि ऐसा देवता केवल शिव जी उत्पन्न कर सकते हैं, पर शिव जी ध्यान में था, पर पार्वती जो है उनको बहुत, पार्वती उनके ध्यान को भंग करके उनको निवेदन करना चाहती है कि चलो चलो संतान उत्पन्न कराना है, पर शिव जी तस के मस में होते हैं। इसका वर्णन प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं। धीर शब्द जब आता है तो तितिक्षवा, तो बोलते कि शिव जी इतने धीर हैं, तितिक्षवा है कि पार्वती जो है उनके गोद में बैठती है। पार्वती जो है शिव जी के जो गुप्त लिंग है उसे भी हाथ कर लगाती है, स्पर्श करती है, पर शिव जी विचलित नहीं होते, इतने धीर हैं, तितिक्षवा। पर आगे जाकर वर्णन आता है कि शिव जी का ध्यान जो है हट जाता है और पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अग्निदेव इसमें थोड़ा सा मदद करते हैं और शिव जी से जो पुत्र पार्वती को उत्पन्न होता है उसका नाम पड़ जाता है कार्तिकेय स्कंद, और वो गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार से चित्रकेतु की पत्नी कृत द्युति भी गर्भवती हो जाती है। अब उनके जीवन का सुख के दिन आ जाते हैं और इस प्रकार से इसका वर्णन जो है आगे किया जाएगा। इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। सुख के बाद तुरंत दुख कैसे आएगा वो कथा और शिक्षाप्रद है, उसे भी हम कल सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रकेतु माया के जाल में होने के कारण वो सोच रहा है कि मेरे सुख का कारण ये पुत्र ही होगा, पर वो ये नहीं जान पा रहा है कि असली सुख का कारण जो है भगवान है, भगवान का भक्ति है। ये संसार के लोगों में इस प्रकार का विचार हम देखते हैं। उनका दुर्भाग्य यह है, वो सोचते हैं कि मैं खूब धन संग्रह करूंगा, मेरा संतान पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। पर ऐसा करते 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 कितने सारे जन्म बीत गए, पर कोई आज तक सुखी नहीं हुआ। सुख का कारण भगवान है, भगवान का भक्ति है। ये चित्रकेतु जान नहीं रहा है, पर अंगिरा ऋषि जो है सक्षम है ये ज्ञान देने में, पर अभी नहीं देंगे ये ज्ञान थोड़े समय के बाद दिया जाएगा, 1 साल 2 साल के बाद दिया जाएगा। ये कथा के माध्यम से हम लोग कल श्रवण करेंगे। अब हमें जो भक्ति करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इससे हमें बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। खास करके प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा जो है इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं, इनके जैसे महात्मा, इनके जैसे दयालु और कोई आचार्य ना हुए ना होंगे। ब्रह्मा जी के 100 साल में, या कहो तो महाविष्णु जब से ये भौतिक संसार ब्रह्मांड बना रहे हैं तब से आज तक और भविष्य में प्रभुपाद जी जैसे दयालु कृपालु संत महात्मा आचार्य ना हुए थे, ना भविष्य में होंगे, ना भूतो ना भविष्य। अब हुए हैं कुछ साल पहले, 100 साल पहले, 125 साल पहले, और हम तुरंत उनके 125 साल के नज़दीक में हैं और उनका ये जो संस्था है उनकी कृपा को बांट रहा है। हम सबको चाहिए उनके इस कृपा को, उनके ग्रंथ के अध्ययन के माध्यम से
उनके आज्ञा का पालन करने से, उनके संस्था में सेवा करने से, अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसा मौका फिर कभी नहीं होगा, अब नहीं तो फिर कभी। और इस मनुष्य शरीर में अभी हमने भक्ति नहीं किया तो कभी नहीं किया, और भक्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अब जो हाथ लगा है बस इसी में लग जाना चाहिए, अच्छे भक्त बनकर अपने जीवन को साफ रखना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।